सूरज अपने गांव से दूर शहर में काम करता था, लेकिन उसे आज ही अपने गांव वापस जाना था। वो गांव जाने के लिए निकलता है और थोड़ी देर बाद अपने गांव पहुंच भी जाता है। गांव पहुंचने के बाद वह मन बनाता है कि वो सबसे पहले अपने मित्र किशन से मिलना चाहेगा और वह वहां पहुंचता है। कैसे हो भाई? कितने दिनों बाद वापस लौटा हूँ। सोचा सबसे पहले तुमसे मिलता चलूं। और बताओ कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तू बता कैसा है? और भूतिया महल जाने का भूत उतरा कि नहीं तेरे सर से, कि अभी भी तुझे भूतिया महल में जाना है? इतना बोलने के बाद किशन वहाँ से जाने लगता है। सूरज जो चीज़ भूल चुका रहता है, किशन उसे फिर से याद दिला देता है और सूरज के पर फिर ख्याल आता है जाने का। वो इधर उधर देखता है और बोलता है, आज के भी होके ये सब भूतों पे विश्वास करते हैं। मैं तो इस बार उस महल में जाके रहूंगा। इतना बोलने के बाद सूरज अपने घर की तरफ रवाना होता है और चलते चलते वो सोचता रहता है कि कल मैं एक बार फिर किशन से पूछूंगा कि क्या वो चलेगा। दूसरा दिन आता है। किशन दो औरतों से बात कर रहा होता है। सूरज वहां पहुंचता है और बोलता है, क्यों रे किशन, अब तो चलेगा ना मेरे साथ भूतिया महल? कल तो तू भाग गया था, लेकिन आज तू मेरे साथ जरूर चलेगा। तिया महल का नाम सुनते ही एक महिला बोली, अरे बाबा, वहाँ वहाँ नहीं जाना, वहाँ चुड़ैल रहती है। फिर किशन बोलता है, मैं तो तुझे कल से समझा रहा हूँ, भूतिया महल जाने का भूत अपने सर से उतार दे, वो खतरनाक है। पर तुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँ, तू ही बता। उतने में किशन की माँ बोल पड़ी, नहीं सूरज तो वहाँ नहीं जाएगा। मैं भी तेरी माँ जैसी हूँ और मैं ये तुझे बोल रही हूँ, वहाँ तो मत जाना, वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है। मगर सूरज को कहाँ ही समझ थी। उसने बोला, जाने को तो मैं अकेले ही चला जाऊं, लेकिन कोई साथ रहेगा तो अच्छा रहेगा। देखता हूँ, क्या पता कोई मिल जाए। सूरज फिर से पार्क में आता है और सोचता है काश आज कोई मिल जाए, और उसकी नज़र दो बच्चों पे पड़ती है। वो पास जाके उनकी बातें सुनता है। तुमको पता है भूतिया महल में दो चुड़ैल रहती हैं, समझी तुम? नहीं नहीं, एक रहती है, मेरी माँ ने बताया था और बोला था वहाँ कभी मत जाना, नहीं चुड़ैल मार देगी तुमको। इतना सुनते ही सूरज उनके पास जाके उनसे बोलता है, अरे बच्चों, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको दिखाता हूँ वहाँ कोई नहीं रहता है। चलोगी? नहीं भैया, हमारी माँ ने हमें मना किया है और बोला है वहाँ कभी मत जाना, हम नहीं जाएंगे। बच्चों की बात सुन के सूरज अपने मन में सोचता, पता नहीं मेरे साथ कब और कौन चलेगा, और चला गया वहाँ से। ऐसे ही सूरज रोज पार्क के चक्कर लगाने लगा कि आज नहीं तो कल उसके साथ भूतिया महल में जाने के लिए कोई न कोई ज़रूर मिलेगा। पर वह रोज नाकाम रहता। पर एक दिन जब सूरज पार्क में आया तो उसने देखा वहाँ एक लड़की बैठी हुई थी। सूरज ने कहा, तुमसे मैं जाने के लिए पूछ भी नहीं सकता। तुमने तो मुझे पहले ही मना कर दिया है कि वहाँ चुड़ैल रहती है, ऐसा बोल के। तभी लड़की ने कहा, अरे नहीं सूरज, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैंने बस वहाँ ऐसे ही बोल दिया था। मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, कल हम मिलते हैं। इतना बोल के वो लड़की वहाँ से उठी और चली गई। उसके जाते ही वहाँ पे किशन आया और बोला, क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो, क्या हुआ? बताओ ना मुझे भी, मैं भी जरा खुश हो लूँ तुम्हारे साथ। सूरज बोला, नहीं किशन, बस भूतिया महल में जाने के लिए मुझे मेरी एक साथी मिल गई है। अब मैं कल उसके साथ भूतिया महल जाऊंगा। चलो चलता हूँ। ना बोल के सूरज किशन को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। किशन सोचने लगता है कि ऐसा कौन है गांव में जो भूतिया महल जाने के लिए तैयार हो गया। यह सोचते ही किशन वहाँ से आगे बढ़ने लगा और बोला, न जाने कब इसको अक्ल आएगी। अगले दिन जब सूरज भूतिया महल के पास पहुँचा तो उसने देखा लड़की पहले से वहाँ। सूरज ने बोला, अरे वाह,
तुम तो पहले से ही आ गई हो। चलो अच्छी बात है, अब जल्दी से अंदर चलते हैं। लड़की ने बोला, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी कब से, तुम लेट हो। चलो कोई बात नहीं, अब जल्दी से अंदर चलते हैं। सोनम सूरज को लेके अंदर पहुंची और बोली, ये देखो, ये उस रानी का कमरा है जो गांव वाले बोलते हैं कि अब भूत बन चुकी है, पर ऐसा कुछ है नहीं। सूरज बोलता है, तुम्हें तो इस महल के बारे में सब कुछ पता है, ऐसा कैसा? क्या तुम पहले भी इस महल में आ चुकी हो सोनम? सोनम बोलती है, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मुझे ये महल बहुत पसंद है, इसलिए मैं यहाँ के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि सूरज की नज़र सोनम के पैरों पर पड़ती है। सोनम हवा में उड़ रही होती है। यह देखकर सूरज बहुत घबरा जाता है और तुरंत रोने लगता है। सूरज बिना पीछे मुड़े देख वो जल्दी जल्दी महल से बाहर निकलने लगता है और जैसे ही वो महल के बाहर आता है, उसके सामने सोनम चुड़ैल बन के खड़ी रहती है और सूरज तुरंत बेहोश हो जाता है। वहाँ पर किशन तुरंत आ जाता है और सूरज को उठाता है। सूरज बोलता है, भाई, मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी, कभी भी इस महल में नहीं आना चाहिए था, आज तो तूने मेरी जान बचा। किशन बोलता है, सूरज, पूरा गांव इस महल के बारे में अच्छे से जानता है, गांव का कोई भी इंसान इस महल में नहीं जाएगा, तुझे थोड़ा तो सोचना चाहिए। मतलब कोई बात नहीं, चल घर चल। इतना बोलने के बाद किशन और सूरज दोनों बात करते करते घर चले जाते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें कभी भी कई लोगों की बातों को नज़रअंदाज करके अपने मन का नहीं करना चाहिए।